भक्तों, अगर आप सावन के इस अलौकिक मास में पूरे मन, अगाध निष्ठा और कठोर नियमों के साथ व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का शुद्ध गंगा जल और दूध से अभिषेक करते हैं, एक एक बेलपत्र चुन चकर महादेव को समर्पित करते हैं, मंदिर की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करते हैं और फिर संध्या काल में अपने घर लौटकर अनजाने में ही सही रसोई घर में एक ऐसी गलती कर बैठते जय सियाराम टीवी हैं, जिससे आपकी थाली में कोई ऐसी सब्जी पक जाती है जो हमारे शास्त्रों, पुराणों और आयुर्वेद में सावन के महीने के लिए पूरी तरह से वर्जित मानी गई है। तो आपकी महीनों की कठिन साधना, संपूर्ण व्रत, पूजा पाठ और तपस्या उसी क्षण खंडित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने की बजाय अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। घर में दरिद्रता, कलह और महाविपत्तियों का वास होने लगता है और मनुष्य जीवन भर पछताता रह जाता है। आज जय सियाराम टीवी की इस विशेष और महाज्ञानवर्धक प्रस्तुति में हम आपको विस्तार से उन 5 प्रमुख सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सावन 2026 में भूलकर भी न तो पकाना चाहिए, न घर में लाना चाहिए और ना ही उनका सेवन करना चाहिए। चाहे आपने सावन का व्रत रखा हो या न रखा हो, इसके साथ ही आज के इस अध्यात्म से परिपूर्ण अंक में हम विस्तार से समझेंगे कि सावन 2026 का पावन पर्व कब से प्रारंभ हो रहा है, इस वर्ष कुल कितने सावन सोमवार का शुभ संयोग बन रहा है, व्रत के दौरान आपको आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए, शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और मंदिर में रखे उस एक लोटे जल का ऐसा कौन सा चमत्कारिक प्रयोग है जो आपके सोया हुआ भाग्य जगा सकता है। यह संपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान आपको जय सियाराम टीवी के इस एक ही विस्तृत सत्र में मिलने वाला है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक बिना छोड़े पूरा ध्यानपूर्वक देखें और समझें, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश और हानि का कारण बनती है। माताओं, बहनों और प्रिय शिव भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का ये परम पावन मास 30 जुलाई दिन गुरुवार से विधि विधान के साथ आरंभ हो रहा है और इस पावन महीने का समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। अजय सियाराम टीवी के माध्यम से हम आपको इस वर्ष के एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक संयोग के बारे में भी अवगत कराना चाहते हैं कि इसी 28 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि भी है और इसी शुभ दिन भाई बहन के पवित्र प्रेम का महापर्व रक्षाबंधन भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अर्थात सावन का समापन और रक्षाबंधन दोनों एक ही तिथि को पढ़ रहे हैं, जो अपने आप में एक परम कल्याणकारी और सिद्ध संयोग माना गया है। अक्सर शिव भक्तों के मन में सावन सोमवार की तिथियों को लेकर संशय बना रहता है। कोई 4 सोमवार कहता है तो कोई 6। आज जय सियाराम टीवी आपके इस संशय को पूरी तरह समाप्त कर रहा है। वर्ष 2026 के सावन मास में कुल 4 सावन सोमवार के पावन व्रत पड़ रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों के चारों सोमवार केवल अगस्त के महीने में ही आ रहे हैं। पहला सावन सोमवार का व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को आएगा और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त को बड़े श्रद्धा भाव से रखा जाएगा। इस तिथि चक्र को ध्यान से समझें। सावन मास का प्रारंभ भले ही 30 जुलाई से हो रहा है, लेकिन पहला सोमवार 3
अगस्त को ही पड़ेगा। इसलिए इस वर्ष केवल 4 सावन सोमवार ही मान्य हैं। इस कल्याणकारी जानकारी को स्वयं भी ध्यान से नोट कर लें और जय सिया राम टीवी के माध्यम से अपने सभी परिजनों और मित्रों तक भी अवश्य पहुंचाएं। शिव भक्तों, सावन का ये पावन महीना कोई साधारण समय नहीं होता। ये साक्षात देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा, करुणा और योग शक्ति का मास है। शिव महापुराण और प्रामाणिक ग्रंथों में स्पष्ट वर्णित है कि सावन में जो भी प्राणी निश्चल मन से भगवान भोलेनाथ की शरण में आता है, महादेव उसे अपनी छत्र छाया में लेकर उसके समस्त शारीरिक कष्ट, मानसिक संताप, बीमारियां और निर्धनता दूर कर देते हैं। ज्ञानी जनों का कथन है कि सावन के महीने में प्रकृति स्वयं आनंदित होकर नृत्य करती है। वर्षा की बूंदों से वसुंधरा का अभिषेक होता है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछ जाती है, नई फसलें लहलहाती हैं और कृषक वर्ग के चेहरे पर संतोष की आभा झलकती है। सावन के मेघ जब गगन में गरजते हैं तो वो केवल वर्षा का जल नहीं होता, बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी महादेव के आगमन का दिव्य उद्घोष होता है। मान्यताओं के अनुसार सावन में आकाश से बरसने वाली जल की प्रत्येक बूंद अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी होती है। हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि सावन की पहली बारिश में स्नान करने से शरीर की व्याधियां, मन की उदासी और संपूर्ण जीवन की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही धुल जाती है। केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जहां भी हिंदू समाज निवास करता है, वहां सावन का ये महीना बड़े ही उल्लास और भक्ति भाव से मनाया जाता है। जय सिया राम टीवी के माध्यम से हम उन सभी माताओं बहनों को एक विशेष संदेश देना चाहते हैं जिनके घरों में बाल स्वरूप श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। ऐसी शास्त्रीय परंपरा है कि सावन मास की पहली झड़ी या पहली बारिश के जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। आप उन्हें किसी पीतल, चांदी या मिट्टी की स्वच्छ थाली में विराजमान कराकर सावन की प्रथम वर्षा की बूंदें उनके मस्तक पर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में असीम सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होने लगती है। अब जय सिया राम टीवी पर हम उस सबसे मुख्य विषय पर आते हैं जिसके लिए आप सभी इस महाअंक को देख रहे हैं। वे कौन सी 5 वर्जित सब्जियां हैं जिन्हें सावन 2026 में भूलकर भी पकाना, खाना या घर में रखना नहीं चाहिए, अन्यथा जीवन भर कष्ट भोगना पड़ सकता है। ध्यान से समझिए, ये केवल व्रत रखने वालों के लिए ही नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा पाना चाहता है। क्योंकि पूजा पाठ और जप तप के साथ साथ आहार की शुद्धता का सबसे अधिक महत्व है। यदि मन और वाणी में भक्ति है लेकिन थाली में अशुद्ध या तामसिक भोजन है तो शिव कृपा आने में रुकावट पैदा हो जाती है। पहली वर्जित सब्जी है बैंगन। सावन के पूरे महीने में बैंगन को घर में लाना, पकाना या खाना शास्त्रों के अनुसार महापाप माना गया है। परंपरागत धार्मिक मान्यता यह है कि बैंगन सावन में पूरी तरह वर्जित है। शास्त्रों में द्वादशी और चतुर्दशी की तिथियों पर भी बैंगन न खाने का विधान है। और सावन का पूरा महीना तो इस दृष्टि से और भी अधिक सावधानी का समय है। वैज्ञानिक और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो सावन की अत्यधिक नमी में बैंगन के भीतर छोटे छोटे कीट, सूक्ष्म जीव और विषैले
तत्व बहुतायत में पनप जाते हैं। इनका सेवन करने से न केवल आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बल्कि अनजाने में सूक्ष्म जीवों की हत्या का पाप भी लगता है। इसलिए यदि आपके घर में बैंगन रखा है तो उसे तुरंत बाहर कर दें। सावन में बैंगन पकाने से घर में दरिद्रता का वास होता है और शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। दूसरी वर्जित सब्जी है समस्त पत्तेदार साग, सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी, बथुआ, लाल भाजी और पत्ता गोभी। सावन में पत्तेदार सब्जियां खाना भी शास्त्रों में पूरी तरह निषेध माना गया है। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक कारण है। बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियों की परतों में नमी के कारण अनगिनत सूक्ष्म कीड़े, अंडे और अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, जिन्हें कितना भी धोया जाए वे पूरी तरह निष्कासित नहीं होती। ज्ञानी संत कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन में पत्तेदार साग खाता है उसे अनजाने ही सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है, क्योंकि भगवान शिव पशुपतिनाथ हैं और समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। इसलिए उनकी भक्ति करते हुए किसी जीव की हिंसा का भागीदार नहीं बनना चाहिए। अतः सावन 2026 में हर प्रकार के पत्तेदार साग से दूरी बनाए रखें। तीसरी वर्जित सब्जी है लहसुन और प्याज से बनी कोई भी सब्जी। भक्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि व्रत में लहसुन प्याज पूरी तरह वर्जित है, लेकिन सावन के पूरे महीने में चाहे व्रत हो या न हो, लहसुन प्याज के भोजन से बचना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शिव तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। लहसुन और प्याज अति तामसिक प्रकृति के खाद्य पदार्थ माने जाते हैं, जो मन में चंचलता, काम, क्रोध और आलस्य को बढ़ाते हैं। सावन में जब घर में शिव की दिव्य उपस्थिति मानी जाती है, उस समय घर में तामसिक भोजन बनाना अनुचित है। यदि परिवार में कोई एक सदस्य भी सावन सोमवार का व्रत रखता है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। जय सिया राम टीवी आपको सलाह देता है कि सावन में डिब्बा बंद खाना, पैकेट वाले नमकीन और बाहर के जूस से बचें, क्योंकि इनमें लहसुन प्याज का अर्क या रसायन मिला हो सकता है। चौथी वर्जित सब्जी है कटहल। बहुत से लोग अनजाने में सावन में कटहल की सब्जी बनाकर खा लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार कटहल को मांस तुल्य यानी तामसिक फल सब्जी माना गया है। सावन के पावन महीने में जब शरीर और मन को पूरी तरह सात्विक रखना होता है, तब कटहल का सेवन आपके शरीर में वात और पित्त के दोष को अत्यधिक बढ़ा देता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन की मंद जठराग्नि में कटहल जैसी भारी और गरिष्ठ सब्जी को पचाना पेट के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी सावन में कटहल पकाना और खाना शिव भक्ति में बाधक माना गया है। इसलिए सावन के पूरे मास कटहल से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। पांचवी वर्जित सब्जी है कच्चा, मूली और अरबी घुइयां। सावन के महीने में मूली और अरबी का सेवन भी पूरी तरह वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मूली को राहु और केतु से संबंधित माना जाता है और इसे पूजा पाठ के समय या सात्विक दिनों में अशुद्ध खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। सावन में मूली खाने से शरीर में गैस और तामसिक विचार पैदा होते हैं। वहीं अरबी गुहिया में बरसात के मौसम में चिपचिपापन और वात दोष बहुत बढ़ जाता है, जो सावन के मौसम में जोड़ों के दर्द,
पेट के रोग और शारीरिक आलस्य का कारण बनता है। धार्मिक दृष्टि से भी सावन में मूली और अरबी की सब्जी बनाना और खाना भगवान शिव की पूजा के फल को नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। माताओं बहनों, सावन सोमवार का व्रत निर्जला नहीं होता, यानी इसमें फलाहार और सात्विक भोजन किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। व्रत में सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। साधारण नमक यानी आयोडीन नमक व्रत में वर्जित है। यदि आपने केवल फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक बिल्कुल ना लें। फल पर भी साधारण नमक ना लगाएं। सेंधा नमक लगाना हो तो वही लगाएं। ध्यान से समझिए, बाहर से गन्ने का जूस व्रत में ना पिएं। बाहर के बर्तनों में साधारण नमक का अंश रह जाता है, चाहे कितना भी साफ कर लें घर में। जो ध्यान रख सकते हैं वो बाहर संभव नहीं है, इसलिए व्रत में बाहर का जूस, बाहर का खाना, इससे बचें। शिव भक्तों, व्रत में आप क्या खा सकते हैं? आलू की सब्जी सेंधा नमक के साथ कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी, दही में खीरा और धनिया मिलाकर लौकी या कद्दू की सब्जी, मीठे में खीर मिश्री, साबूदाना मखाना और फल, ये सब भोग लगाने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज जैसे गेहूं, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पुराने आटे का उपयोग भी ना करें, उसमें कीड़े पड़ने की संभावना होती है, जिससे व्रत खंडित हो सकता है। शास्त्रों में व्रत में दूध पीने के बारे में एक परंपरागत मान्यता है कि सावन में सादा दूध पीने से परहेज करना चाहिए, खासकर हल्दी मिलाकर। इसका कारण यह बताया जाता है कि सावन में दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसलिए यह समय शिव को समर्पित है। बच्चे और बीमार व्यक्ति इस नियम से मुक्त हैं, उन्हें दूध पीना चाहिए। शिव भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, सावन में शुक्रवार को खट्टा ना खाएं। माताओं बहनों, सावन का महीना चल रहा हो और उसमें शुक्रवार का दिन आए तो उस दिन खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं। इमली, पानी पूरी, अमचूर, खट्टे फल, इन सब से उस दिन दूरी बनाएं। ये परंपरागत मान्यता माता संतोषी से जुड़ी हैं, जो शुक्रवार को विशेष रूप से पूजी जाती हैं और जिन्हें खट्टी चीजें पसंद नहीं हैं। यदि भूलवश भी खट्टा खा लिया तो माता रुष्ट हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। भक्तों, सावन में और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? तो सावन में सुबह जल्दी उठे। मान्यता है कि जो स्त्री सावन में देर तक सोती है उसके परिवार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पति के उठने से पहले घर की स्त्री को उठ जाना चाहिए, स्नान करके भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। यह केवल नियम नहीं, यह एक सुंदर संस्कार है। सावन में किसी गरीब का अपमान ना करें। भक्तों, भोलेनाथ सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। वे किसी भिखारी के रूप में, किसी दीनहीन व्यक्ति के रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। उन्हें खाली हाथ मत लौटाइए, उनका अपमान मत कीजिए। सावन में काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में ना जाएं। यह परंपरागत मान्यता है कि मंदिर में काले वस्त्र अशुभ माने जाते हैं। घर में पहनना हो तो पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में और व्रत के दिन काले कपड़ों से बचें। ध्यान से समझिए, सावन में पति पत्नी को शारीरिक संबंध से दूरी बनानी चाहिए। ये परंपरागत नियम है। जो व्यक्ति व्रत रखता है वो शिव की शरण में होता है और उस दौरान इंद्रिय संयम बनाए रखना आवश्यक माना
गया है। सावन में घर को साफ रखें। गंदगी जहां होती है वहां से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। सावन में प्रकृति स्वयं पवित्र होती है। आपका घर भी पवित्र होना चाहिए। सावन में घर के मंदिर में माचिस की खाली डिब्बी न रखें। मंदिर पवित्र स्थान है, वहां केवल पूजा सामग्री होनी चाहिए, अन्य वस्तुएं नहीं। सावन में घर में गाली गलौज चुगली अपशब्द, इनसे बिल्कुल बचें। माताओं बहनों, भगवान शिव को यह बिल्कुल पसंद नहीं। परंपरागत मान्यता है कि सावन में जो व्यक्ति अपने घर में कलह करता है, गाली देता है पत्नी को या पति को अपशब्द कहता है, उस पर शिव का कोप उतरता है। सावन में बाल नाखून दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो भोलेनाथ से क्षमा मांग कर सकते हैं। सावन में शरीर पर तेल लगाने से बचें। विशेषकर व्रत के दिन सावन में माता पिता का विशेष सम्मान करें। शास्त्रों में लिखा है कि मां में पार्वती का और पिता में शिव का वास होता है। माता पिता की सेवा करना सावन में सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, सावन में देवी देवता से संबंधित कोई भी शुभ वस्तु जैसे पूजा की माला, मूर्ति, प्रसाद किसी को उपहार में न दें। परंपरागत मान्यता है कि इससे घर से दैय शक्ति चली जाती है। शिव भक्तों, शिव पूजन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित माना गया है। शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए उसे शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा नहीं है। हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, सिंदूर भी नहीं। केतकी का फूल ये कभी शिवलिंग पर अर्पित नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार एक पुरानी कथा में केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे भोलेनाथ ने उसे श्राप दिया कि पूजा में वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख से जल भी भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाता, यह भी शास्त्रीय मान्यता है। भक्तों, टूटे हुए चावल यानी खंडित अक्षत नहीं, अखंड अक्षत ही शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। माताओं बहनों, बेलपत्र जब शिवलिंग पर अर्पित करें तो ध्यान रखें वे कटे फटे ना हों। 3 पत्तों वाला पूरा साबुत बेलपत्र ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में परंपरागत मान्यता है कि 6 महीने पुराना बेलपत्र भी अर्पित किया जा सकता है, बशर्ते वो टूटा फूटा ना हो। सच्चे मन से एक बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये भक्तों का विश्वास है। शास्त्रों में लिखा है सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच शिवलिंग पर जल अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। शाम के समय जल अर्पित करने से बचना चाहिए, यह परंपरागत नियम है। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों के पास ना आए। शिव का जल, जिसे जलधारी कहते हैं, उसे लांघना भी वर्जित है। दूध से अभिषेक करना हो तो शुद्ध दूध ही अर्पित करें। पानी मिलाकर पतला किया हुआ दूध शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। परंपरागत मान्यता है कि जैसा आप अर्पित करते हैं वैसा ही फल मिलता है। दूध अर्पित करने के लिए पीतल के कलश का उपयोग सबसे उत्तम माना गया है। एक और ध्यान देने योग्य बात, घर में शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारी यानी जल निकलने का
मार्ग अवश्य होना चाहिए। शिव भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, विशेषकर धतूरा और बेल फल, इनका सेवन बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान से समझिए, धतूरे को जीभ पर हल्का सा स्पर्श करना है, खाना नहीं है। अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। केवल भगवान के प्रसाद के रूप में एक छोटा सा अंश जीभ पर रखना है। परंपरागत भक्ति में यह माना जाता है कि इससे मन में सकारात्मकता आती है और जीवन में शुभ परिवर्तन होते हैं।